नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई देसी पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगुण पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की ठाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा आ से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदों बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ उन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गुंजाना था। अभी सम्मल की झील पर कंबल के चराग रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बाहर की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बाहर के नथीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा और लर्ज़ां बाहर की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सह पहर खत्म हो गई। शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाथी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुट की लकीर पर काठज की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का खिरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और खिरमजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की थतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेजतर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए। और फिर चांद निकल आया। और फिर वो आ गई। तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई, वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाव झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही। देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे, क्योंकि मैंने कहा, मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है। क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी और मैं तो सह पहर से तैयारी कर रही थी, इधर आने की। लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा ना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थीं, वो अभी आई ना थीं और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियां और जवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच थफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें।
उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरीब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी। ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमासरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के खखे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बहार आफरीं जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की थतार खत्म हो गई। तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झींगुर और बींडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नफ़मा बन गया था। एक ख्वाबनाक सिम्फनी और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी। साकिन चुपचाप, मोहब्बत के इंतज़ार में, हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती थूबानी के एक पेड़ से बंधी थी, जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए।